अजमेर नगर निगम मेयर ब्रिजला ताहाड़ा ने किया स्मार्ट ऐप का उद्घाटन। इसी बीच में कांग्रेस पार्षद द्रौपदी कोली ने इस ऐप का किया विरोध। जो स्मार्ट सिटी बन रही है उनसे हमें सीखना चाहिए। हम ऐसा क्या करें कि हमारी स्मार्ट सिटी भी कहीं ना कहीं उसमें कंपटीशन में आए। ऐसा हमें एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। मेरा कहना है ये देखिए, ये स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। और इसके अंतर्गत जो ऐप डाउनलोड की बात आ रही है, अगर ऐप डाउनलोड करवाना था, हम इसमें ये कतई इसके विरोध में नहीं कि ऐप नहीं बनना चाहिए, ऐप बनना चाहिए, जरूरी है स्मार्ट सिटी के लिए। आज तक स्मार्ट सिटी में हम बार बार यही प्रश्न करते हैं कि आप अजमेर स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हो, अजमेर को कैसे स्मार्ट बनाओगे? कुछ इस तरह का मेरे को तो दिख नहीं रहा। 3 साल का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हो गया। आज तक कभी भी स्मार्ट सिटी में पूरे सर्वे होता, कंपटीशन होता, उसमें कभी भी नगर निगम अजमेर का कोई सहभागिता नहीं है आज तक। ऐसा क्यों भाई? पैसे तो नगर निगम भी खर्च कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, तो ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए ना, नंबर 1 आवे, 2 आवे, 3 आवे, 4 आवे, 10 नंबर तक चला जावे, या तो 100 नंबर तक लिस्ट में नाम ही नहीं आता कभी भी। तो हमारा कर्मचारी और ये जो स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं, वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं भाई? हमारा पूछने का अधिकार है, क्योंकि हम नगर निगम के ट्रस्टी है और पूछने का अधिकार रखते हैं। और पिछले 4 सालों से हम यही पूछते आ रहे हैं, लेकिन कहीं स्मार्ट सिटी। आज भी आप ये जो ऐप बनाया इन्होंने, ऐप में देखिए तारीख दी है इन्होंने खुद ने कि 2020 में इन्होंने 82.32 लाख का टेंडर किया कोई, और टेंडर की कार्य की अवधि दी है इन्होंने 17 मार्च 2020, और कार्य पूर्ण होने की तारीख दी है इन्होंने 19/12/2020, और 3 साल समय दिया है इसका। अब 3 साल में 1 साल तो वही निकल गया। ये मान भी लिया कि कोरोना का निकल गया। तो जो डाउनलोड करेंगे, पैसे तो जनता पब्लिक के लगने ना, डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि फ्री में डाउनलोड का निकाला आपने कि फ्री में डाउनलोड करो आप। इसको ऐसा कोई दिया है क्या इसमें कि फ्री में डाउनलोड? क्या मंशा लग रही है? मुझे तो इसके पीछे सारी घोटाले नजर आते हैं। कोई मंशा, सारी मंशा ऐसी लग रही है। तो आप जांच की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल जांच की मांग करेंगे। अगर ऐसा आएगा तो जांच की भी मांग करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? थैंक यू। देखिए, अजमेर की जनता और पार्षद हमारे नगर निगम के, उनको एक समस्या बार बार आती थी। जो ऑटो टिपर कचरा संग्रहण का काम डोर टू डोर का अजमेर में, राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुआ था। वो डोर टू डोर का संग्रहण करने वाले जो ऑटो टिपर थे, उनकी टाइमिंग को लेकर के, उनके आने को लेकर के, उनकी लोकेशन को लेकर के हमेशा समस्या रहती थी। आमजन इससे परेशान रहता था। कई बार ऑटो टिपर टाइम से पहले आ गया, कभी लेट हो गया, तो जिनको कचरा देना होता था वो कचरा नहीं दे पाते थे। कभी कभार उसकी जो सायरन है वो नहीं चल रहा होता था। तो इनके कारण समस्या केवल मात्र जनता को ही नहीं, हम पार्षदों को भी आती थी। निश्चित रूप से ये अजमेर सिटीजन ऐप लॉन्च होने के बाद से उसका टाइमिंग, उसका लोकेशन और किस स्थान पे कब पहुंचा, इसकी जानकारी अधिकारी को भी रहेगी और आमजन को भी रहेगी। आमजन इस ऐप को जब डाउनलोड करेगा, अपने कचरे की शिकायत, जो संग्रहण की शिकायत है वो भी, और जगह जगह जहाँ पर भी उनको गंदगी को लेकर शिकायत है कंप्लेंट लॉन्च करा पाएगा। साथ ही अजमेर की जनता को जो सिटी बस नगर निगम चला रही है, उसकी लोकेशन भी इस जीपीएस सिस्टम से जुड़ने के कारण से जानकारी रहेगी। वो अपने स्थान से उन बसों को जहाँ पर उनको पहुँचना है उसके लिए टाइम पर पहुँच करके उस बस स्टैंड से बस ले पाएंगे। ये सुविधा अजमेर के लिए, और केवल मात्र इसमें सिर्फ जीपीएस सिस्टम से ऑटो टिपर ही नहीं, बसेज ही नहीं, आने वाले समय में हमारे जो पार्क्स हैं, हमारे यूरिनल्स हैं, हमारे और जो यूटिलिटी जो नगर निगम की है, उन यूटिलिटी और अजमेर के जो दर्शनीय स्थल है उनके पॉइंट्स भी जो है उनको भी जोड़ा जाएगा, जिसके कारण से आने वाले टूरिस्टों को भी फ़ायदा होगा। और ये एक ऐतिहासिक कदम है, और अजमेर की जनता के लिए और अजमेर के सभी पार्षदों के लिए एक सुविधा इससे उपलब्ध होने वाली है। जहाँ तक ये कांग्रेस के हमारी साथी पार्षद का आरोप है कि ये 2 साल पहले लॉन्च होना था और इसमें इतना टाइम क्यों लग गया, तो मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जब इसके लिए पहली बार प्लानिंग हुई, तब से आज तक 1.5 साल का समय निकला है। कोरोना काल के कारण से इसकी लॉन्चिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाई। दिसंबर 2020 में इसकी लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन नगर निगम के चुनाव नहीं होने के कारण से 6 महीने से चुनाव नहीं हुए, और डीलिमिटेशन के कारण से वार्ड्स बढ़ गए। पहले 60 वार्ड के हिसाब से रचना की हुई थी, वार्ड 80 हो गए। 80 वार्ड होने के कारण से इसकी रचना को वापस से बदलना पड़ा, और लॉन्चिंग से पहले फिर कोरोना के कारण से 4 महीने से सब पूरा राजस्थान, पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था। ऐसी स्थिति में इसकी लॉन्चिंग में देरी हुई। निश्चित रूप से उनका यह प्रश्न जायज़ है
कि इसकी देरी का खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा। इसका खामियाजा किसी को नहीं भुगतना है। 2000 आज जब ये लॉन्चिंग हुई है 2020 से तो अगले 3 साल तक ये ऐप काम करने वाला है। आने वाले टाइम में और इसमें अपडेशन अपग्रेडेशन हो जाएंगे, तो ये ऐप को लंबे समय तक हम अजमेर के लिए काम में ले पाएंगे। और रही बात उनकी इसके लिए दोषी कौन, मुझे लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने का जो घोषणा 2016 में की थी, लगातार अजमेर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को जो वित्तीय सहायता केंद्र सरकार को देनी थी वो देते रहे, लेकिन 2018 में तब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, स्मार्ट सिटी के कामों को ब्रेक लग गया, स्मार्ट सिटी के काम रुक गए। मुझे लगता है कि इनको ये सवाल अपने मुख्यमंत्री और अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि अजमेर के स्मार्ट सिटी के काम में इतनी ढिलाई लापरवाही क्यों हुई कि अजमेर स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जो 19 से गिर करके 27 में पहुंच गई। और जो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए उसके लिए दोषी कौन है, वो साफ साफ पता लगता है कि केंद्र सरकार की योजना को ठीक ढंग से लागू नहीं कर पाना, इसके लिए इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अजमेर की रैंकिंग गिरने और इसके लिए दोषी राजस्थान सरकार।